एलपीपी की इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू 3x प्लस 5y। इसको उद्देश्य फलन कहते हैं, जो अपन सबसे लास्ट में यूज करेंगे। और इसमें इस z को आपको मिनिमाइज करना है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैक्सिमम नहीं करना है। फिर कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं x प्लस 3y ग्रेटर एंड इक्वल देन 3, और दूसरा कॉन्स्टेंट दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन 2। अभी तक लेस देन चल रहा था, अब की बार इसमें ग्रेटर दे दिया, ध्यान रखना। तो अपन ट्रेस करेंगे उस समय ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अपन पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो इसके लिए पहला काम क्या, हमारे पास दो इनइक्वालिटी दे रखी है। हम पहली इनइक्वालिटी को यूज करते हैं और इस इनइक्वालिटी को एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करें तो आपके y इक्वल टू 1 आ रहा है। इससे आपका पॉइंट A आ चुका, इसे आप A लिख दीजिए 0 1। फिर आप ले लें y इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ये आपका पॉइंट B आ चुका, तो y 0 पुट किया था, x आपके 3 आ गया था। तो पहली इनइक्वालिटी को अपन ने यूज कर लिया। अब अपन सेकंड वाली यूज करते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 है, आप इसे x प्लस वाई इक्वल टू बना दीजिए। बस ये अपने को चेंज करना है ऐसा लेकर के। फिर इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये y इक्वल टू 2 आ रहा, तो आपका c कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 2। और अब की बार y इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 2, तो ये d कोऑर्डिनेट आपके क्या आ जाएगा 2 0। ये चार कोऑर्डिनेट तो अपन ने डायरेक्ट निकाल लिए। अब इसमें क्योंकि हमारे पास दो इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन बना करके अगर सोल्व करेंगे तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बनेगा। ठीक है, तो हम इसे सेट कर लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस y इक्वल टू 2 सोल्व कर लीजिए आप इसे, कैंसल। तो ये 2y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये y की जगह 1/2 पुट कर दीजिए, तो आपके ये x प्लस 1/2 मैंने सेकेंड वाले पुट किया है इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 माइनस 1/2 3/2। तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएगा वो क्या 3/2 1/2। इस तरीके से हमारे फिजिबल रीजन के लिए सारे पॉइंट्स आ चुके जहां अपने को जेड मिनिमाइज करना है। तो उस केस में अपन इस कर्व को ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने से हमें फिजिबल रीजन का पता चल जाएगा और उसके बेस पर अपन जेड को मिनिमाइज करेंगे, यानी कि जेड की वैल्यू निकाल लेंगे कि वो कितना मिनिमम वैल्यू होगा और किस पॉइंट पर होगा। तो ट्रेसिंग में हमारा A.01 यानी आपको x पर 0 चलना ही नहीं, ठीक है, और y पर चलना है आपको 1, तो ये आपके हो जाएगा 1। और इस पॉइंट को आप नाम डाल दीजिए A01 जो दे रखा है। फिर भी 3 0 लेना है, ठीक है, तो x पर आपको 3 चलना है यानी कि 1 2 और 3, ठीक है, y पर चलना ही नहीं, तो ये आपके पॉइंट B हो जाएगा कितना 3 0। अब आप इन दोनों को मिला लीजिए, तो हमारा पॉइंट ये था, तो इससे लाइन क्या बनेगी, इस तरीके से आप इसे मिला लीजिए, तो ये हमारे पहली लाइन आ जाएगी। और फिर आ रहा है, ये कौन सी लाइन है, ये आपके x प्लस 3y ग्रेटर एंड इक्वल देन 3 वाली लाइन है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर कह रहा है तो इससे एरिया बाहर की तरफ का होगा, ठीक है, अंदर नहीं, ध्यान रखना। बड़ा कह रहा है इससे इधर नहीं वो आएगा। फिर हमारे सी पॉइंट की बात करें, x पर 0 चलना तो चलना ही नहीं, y पर 2 चलना, तो ये 1 और ये यहाँ पर 2, तो ये आपके सी पॉइंट हो जाएगा। और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 2। फिर D 2 0, तो आपको ये x पर 2 चलना, तो ये 2 हो गया, y पर चलना ही नहीं। अब आप इन दोनों को, इसे पॉइंट भी लिख दीजिए आप D 2 0, आप इनको मिला दीजिए आप ये इस तरीके से,
ठीक है, तो ये हमारी लाइन क्या बनेगी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ठीक है, अब हमारे पास में इस लाइन के लिए कह रहा कि इस लाइन से भी ग्रेटर वाला एरिया आएगा, तो ये एरिया आएगा बाहर वाला इस प्रकार से। ठीक है, यूं चलेगा। तो अब देखिए इस लाइन से बाहर वाला एरिया, तो ये एरिया भी कैंसिल हो गया और ये एरिया भी कैंसिल हो गया। ये भले इसमें आ रहा है लेकिन इसको तो पहले ही कट कर रखा इस लाइन ने, फर्स्ट वाली ने, तो हमारी ये केवल बाहर वाला एरिया ही काम आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख लो हमारे पास एक एल पॉइंट और है। एल पॉइंट कौन सा, ये वाला एल पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमारा जो एरिया है, ये एरिया लिखिए अनबाउंडेड है। ठीक है, जो कि फिजिबल रीजन कहलाएगा। ठीक है, और ये एरिया हमारे पास में किस सी पॉइंट से और दूसरा एल पॉइंट से और एक ये बी पॉइंट, तो ये वाला ये पॉइंट इसमें काम नहीं आएंगे। इन 3 पॉइंट को यूज करके अपन मिनिमम वैल्यू निकालेंगे जेड की। ठीक है, तो अब इसमें जेड की वैल्यू निकाल लें। ये आपका अनबाउंडेड एरिया हो जाएगा जो फिजिबल रीजन है। तो इसमें आपके जेड अपन निकाल लेते हैं सबसे पहले किस पर, 3 0 पर। हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन था जेड इक्वल टू 3x प्लस 5y। ठीक है, तो अब इसमें x की जगह 0 पुट कर लीजिए, तो ये 0, x की जगह 3 पुट कर लीजिए, तो ये 9 प्लस 0 9। फिर दूसरा आएगा जेड हमारा सी पॉइंट 02, तो ये 0 पुट कर लीजिए, तो ये 0 पुट किया फर्स्ट, और यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 10 क्योंकि 5 का डबल कर लो, तो ये 10 आ रहा है। अब जेड हमारे पास में कौन सा पॉइंट बच रहा है, 3.2 1/2, तो ये 3.2 1/2। ये 3 इंटू एक्स की जगह आप पुट कर लें 3/2 और y की जगह आप 5 इंटू 1/2 9/2 5/2 तो 7। तो आप देखिए फाइनली हमारे जेड मिनिमम की बात कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 7 होगा। तो ये 7 ही इसका आंसर है। और किस पॉइंट पर है ये, 3/2 1/2 पर। तो ये हमारा जेड मिनिमम होगा। इस प्रकार से हमारी एलपीपी की प्रॉब्लम कंप्लीट हुई। एक बात कहना चाहूंगा, पूरे क्वेश्चन में एक पार्ट को मेंशन ही नहीं किया है। कौन सा वाला, कोई भी एलपीपी की प्रॉब्लम जो होती है वो 3 पार्ट में होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक पार्ट जिसको मैंने बिल्कुल ही मेंशन नहीं किया है, वो सॉल्यूशन में कहीं यूज नहीं हुआ है, काम नहीं आता है, लेकिन उसके बिना हमारा क्वेश्चन अधूरा माना जाता है। किसी भी कंपनी के लिए वो एलपीपी की प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होती। वो कौन सा पार्ट है जो मैंने छोड़ दिया है, आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में।